आज मैं आपको 15 ऐसे बिजनेस आइडियाज़ के बारे में बताऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो लास्ट में मैं आपको ऐसी बात बताऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट बिजनेस आइडिया है ग्रोसरी शॉपिंग पोर्टल। तो आप सभी लोग अपने फ़ोन से बर्गर पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर तो करते ही होंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें ख़रीदना नहीं है, बेचना है। तो बेचना क्या, हमें जो ग्रोसरी का सामान है जैसे फल हैं, हमारे सब्जियाँ हैं और दूध है, जैसे रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जो कि थोड़ी महंगी होती हैं, तो उन्हें हम ऑनलाइन बेच सकते हैं। ग्रोसरी शॉपिंग पोर्टल यानी इनको ऑनलाइन बेचना, तो उसे हम कहते हैं ग्रोसरी शॉपिंग पोर्टल। तो आपको फल सब्जियां वगैरह को ऑनलाइन बेचना है, तो उसे ये भी एक बहुत बढ़िया बिजनेस आइडिया है जो कि आप घर बैठे अपने फ़ोन से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सेकंड बिजनेस आइडिया है ट्री फार्मिंग। तो ट्री फार्मिंग क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो आप सबने देखा होगा, लोगों ने अपने खेतों में कुछ पेड़ लगाए होते हैं, सफ़ेदे के पेड़ लगाए होते हैं जिसे कि हम यूकालिप्टस कहते हैं, और पॉपुलर के पेड़ लगाए होते हैं। तो उन्होंने क्यों लगाए होते हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो आपको क्या करना है, अगर आपके पास थोड़ी बहुत ज़मीन है तो आप उसमें पेड़ लगा सकते हैं। यूकालिप्टस और पॉपुलर के पेड़ हैं, इनको लगा सकते हैं। कुछ साल बाद आपको ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देंगे। मतलब बाद में ये भी बड़े हो जाएंगे 2-3 साल बाद, तो इसकी आपको लकड़ी बेचकर आप बहुत बढ़िया कमाई कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बढ़िया बिजनेस है। तो आप ट्री फार्मिंग कर सकते हैं। थर्ड बिजनेस आइडिया है फर्टिलाइज़र डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको क्या करना है, अगर आप एक विलेज में रहते हो यानी गांव में रहते हो, तो आप एक फर्टिलाइज़र डिस्ट्रीब्यूशन यानी खाद बेचने की दुकान खोल सकते हो। तो शहर में अगर आप होंगे तो आपको कोई ज़्यादा नौकरी की परेशानी नहीं आएगी। पर अगर आप विलेज में हो यानी गांव में हो, तो आपके पास नौकरी की थोड़ी प्रॉब्लम होगी। पर इस प्रॉब्लम का एक सलूशन भी बहुत बढ़िया है आपके पास, क्योंकि गांव में बहुत सारे खेत होते हैं। तो खेत होंगे होंगे तो लोग खेती करेंगे। खेती करने के लिए उनको कुछ ऐसी खादें चाहिए जिनसे कि उनको ज़्यादा प्रॉफिट मिले, ज़्यादा लाभ मिले। तो आप क्या कर सकते हैं कि एक फर्टिलाइज़र की दुकान खोल सकते हैं अपने लोकल गांव में। तो वहाँ पर आप खादें बेच सकते हैं लोकल किसानों को, उनको बता सकते हैं कि इन खादों का बहुत ही फ़ायदा है, और आप एक लोकल बहुत बढ़िया सी फर्टिलाइज़र की दुकान खोलकर बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हो। ये भी एक बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया है। तो इसको आप अगर अपनाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। फोर्थ बिजनेस आइडिया है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र क्या होते हैं, उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो कुछ खादें ऐसी होती हैं जो कि हम हरे खत पत्ते होते हैं उनसे बनती है, एक केंचुओं से बनती है। तो इन खादों का कोई भी नुकसान नहीं होता, इन्हें ऑर्गेनिक खादें कहते हैं। तो इन्हें ही ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र कहते हैं। आप इनका व्यापार कर सकते हैं, इन्हें बेच सकते हैं और बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं। तो ऑर्गेनिक खादें हैं, उनकी आज बहुत ज़्यादा मांग है। तो आप इन्हें बेचकर बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि इनका कोई भी नुकसान नहीं होता और फ़ायदे बहुत सारे होते हैं। तो आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक दुकान खोल सकते हैं। फिफ्थ बिजनेस आइडिया है ड्राई फ्लावर बिजनेस। तो आपको करना है, जो सूखे हुए फूल होते हैं उनका बिजनेस करना है, उनको बेचना है। तो आप कहीं से भी फूल खरीद सकते हैं, पहले उनको सुखाकर उनको बेच सकते हैं, क्योंकि सूखे हुए फूल होते हैं उनका बहुत कुछ बनता है, उनका गुलकंद बनता है, उनका परफ्यूम बनता है, और बहुत सारे लोग सूखे हुए फूलों को सजावट के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि सूखे हुए फूलों को बेच सकते हैं, उनको बेचकर आप बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बढ़िया बिजनेस आइडिया है जिससे कि आप बहुत ज़्यादा लाभ ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। सिक्स्थ बिजनेस आइडिया है मशरूम फार्मिंग। तो आप क्या कर सकते हैं, मशरूम को उगाना है आपको और आपको उसके बेचना है। तो बहुत सी ऐसी गवर्नमेंट एजेंसी है जो आपको मशरूम उगाने की ट्रेनिंग देती हैं। 3-4 महीने या 5-6 महीने की ट्रेनिंग होती है वैसे तो उसमें आपको मशरूम कैसे उगाते हैं, उनकी देख-रेख कैसे करते हैं, इसके बारे में सिखाया जाता है। तो लास्ट में आपको खुद आप गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी भी होती है कि आप जो सामान खरीदना है अपने मशरूम फार्मिंग के लिए, वो आपको कम रेट पर मिल जाए। इसके लिए आपको बहुत सी सुविधाएँ होती है गवर्नमेंट की तरफ से। तो आप मशरूम फार्मिंग कर सकते हैं और मशरूम को उगाकर इनको बेच सकते हैं। तो आप लोगों को मशरूम तो खाते ही होंगे, तो आपको करना है, मशरूम खाने नहीं है, आपको इन्हें बेचना भी है। आप खुद भी खा सकते हैं, पर आप इन्हें अगर बेचेंगे और ज़्यादा कीमत में अगर बेचेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो मशरूम फार्मिंग एक ऐसा बिजनेस है जिससे कि आप करके बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो आप मशरूम फार्मिंग भी कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। सेवंथ बिजनेस आइडिया है पोल्ट्री फार्मिंग। तो पोल्ट्री फार्मिंग होता है मुर्गी पालन। तो आपने देखा ही होगा कि लोगों ने बड़े बड़े स्ट्रक्चर से बनाए होते हैं लंबे से, और उनमें लोग मुर्गियां पालते हैं, और जब मुर्गियां बड़ी हो जाती हैं तब उन्हें बेच देते हैं। उनका बहुत बढ़िया उनको दाम मिल जाता है, बहुत बढ़िया कीमत मिल जाती है। तो अगर आपके पास भी थोड़ी बहुत ज़मीन है तो आप उनमें एक स्ट्रक्चर खड़ा कर कर वहाँ पर मुर्गियाँ पाल कर उन्हें बेचकर बहुत ज़्यादा कीमत कमा सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो ये पोल्ट्री फार्म जो बिज़नेस है उसको करना बहुत ही आसान है। तो इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सी सब्सिडी दी जाती है, आपको बहुत सी मदद दी जाती है ताकि आप इस बिज़नेस को शुरू कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें। एट्थ बिजनेस आइडिया है बी कीपिंग। तो बी कीपिंग होता है शहद की मक्खियों को पालना। तो आप शहद की मक्खियों को पालकर उनसे शहद लेकर और शहद को बेचकर बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हो।
तो इसके लिए भी गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी होती है, तो आपको गवर्नमेंट मदद मिल जाती है ताकि आप इस बिज़नेस को शुरू कर सकें। तो बी कीपिंग में आपको क्या करना होता है कि आपको एक बॉक्स दिया गया था, उसमें कुछ ट्रेस होती हैं, तो आपको उन्हें ऐसी जगह पर रखना होता है जहाँ पर कि फ्लावर होते हैं। आप खुद के भी फ्लावर उगा सकते हैं, जैसे पिछले हमने बिजनेस आइडिया में बात की थी कि आप फ्लावर उगाकर उन्हें बेच सकते हैं। तो इसी के साथ आप बी फार्मिंग भी कर सकते हैं। तो बी फार्मिंग में आप जब फ्लावर उगाएंगे, या किसी का कोई खेत है तो उसमें उसने फ्लावर उगाए हैं, या कोई फसल है जैसे सरसों की फसल हो गई, या कोई और फसल है जिनमें कि बहुत सारे फूल होते हैं, तो उसके पास आपने अपनी जो बी फार्मिंग की उसकी ट्रे है उसको रख देना है, बॉक्स को। तो बॉक्स में से जो शहद की मक्खियाँ हैं वो बाहर निकलेंगी और फूलों से रस निकाल कर फिर से उस बॉक्स में चली जाएंगी और उसका शहद बनाएंगी। तो बाद में आपको लास्ट में बहुत सारा शहद मिल जाएगा उन बॉक्सेस से, जो कि बहुत ऑर्गेनिक होगा और उसका बहुत ही फ़ायदा होता है, क्योंकि जो शहद होता है उसका बहुत सारा इस्तेमाल किया जाता है। शहद की दवाइयाँ बनती है, मेडिसिन बनती है, तो शहद बेचकर आप बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। ये भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देगा। 9th बिजनेस आइडिया है फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्ट। तो फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्ट में आपको पता चल ही गया होगा कि आपको जो फल है वो सब्जियां हैं उनका एक्सपोर्ट करना है, यानी उन्हें बेचना है। तो आप क्या कर सकते हैं, जो लोकल आपके बाज़ार होते हैं वहाँ से आप अच्छी क्वालिटी के फल और सब्जियां पहले खरीदेंगे, उनको दूसरे राज्यों में या दूसरी कंट्रीज़ में बेचेंगे ताकि आपको एक अच्छा मुनाफा मिल सके। इसमें ज़्यादा मेहनत तो नहीं है, पर आपको ये देखना है कि आप जो फल सब्जियां खरीद रहे हैं उन्हें बेच रहे हैं दूसरे राज्यों को, दूसरे स्टेट को या दूसरी कंट्री को, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या फल और सब्जियां ख़राब क्वालिटी की तो नहीं है। तो ये चीज़ आपको देखनी है। तो आप फल और सब्जियों का एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इससे भी आपको बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा। तो ये भी एक बहुत बढ़िया बिजनेस आइडिया है। अगर आप इसे शुरू करते हैं तो आपको प्रॉफिट ज़रूर होगा। 10th बिजनेस आइडिया है डेयरी फार्मिंग। तो डेयरी फार्मिंग में क्या होता है, आपको गाय, भैंस, बकरियां वगैरह रखनी है। इनसे जो आपको दूध मिलेगा उसे आपको बेचना है और बहुत सारा आप प्रॉफिट कमा सकते हो डेयरी फार्मिंग की मदद से। तो ये भी एक बहुत बढ़िया बिजनेस आइडिया है। तो अगर आप इसको अपनाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। 11th बिजनेस आइडिया है बिकम ए फ्लोरिस्ट। तो आपको क्या करना है, खुद फूलों को उगाना है और उन्हें बेचना है। आप कहीं और से भी फूलों को खरीद कर उन्हें बेच सकते हैं, पर आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जब अगर फूल खरीद कर बेचने हैं तो आपको कम कीमत पर खरीदने हैं और ज़्यादा कीमत पे बेचने हैं। तो बहुत सी ऐसी काम होते हैं जहाँ पर फूलों का इस्तेमाल होता है, जैसे कि हम पूजा पाठ करते हैं तब फूलों का इस्तेमाल होता है, शादियों में फूलों का इस्तेमाल होता है और लोग सजावट के लिए फूलों का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप जब फूलों का व्यापार शुरू करेंगे, आप फूलों को बेचना शुरू करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा बिजनेस आइडिया है। अगर आप इसे अपनाओगे तो आपको प्रॉफिट होगा ही होगा। तो इस बिज़नेस को करके आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। 12th बिजनेस आइडिया है कोयल फार्मिंग। तो कोयल होती है बटेर। तो आप बटेर का पालन करके उसे अंडे या मीट लेकर उन्हें बेचकर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। बटेर एक जानवर होता है जो मुर्गी की तरह ही होता है, जो हमें मीट और अंडे देता है। तो उसकी फार्मिंग करके हम यानी उन्हें बेचकर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। 13th बिजनेस आइडिया है टी प्लांटेशन। तो आप चाय को उगाकर उसे बेचकर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। पर आपको 2 बातें ध्यान देनी है अगर आप इस बिज़नेस को शुरू करें हैं। तो पहली बात यह है कि सॉइल की जो एसिडिटी है, यानी सॉइल का जो पीएच है वो 7 से नीचे होना चाहिए। तो सॉइल की एसिडिटी चेक करने के लिए आप सॉइल को आसपास की सॉइल चेक लेबोरेटरी में सॉइल को चेक करवा सकते हैं और सॉइल की टेस्टिंग करवा सकते हैं कि सॉइल का पीएच 7 से नीचे है, सॉइल हमारी एसिडिक है। तभी आप टी प्लांटेशन वाला बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और सेकंड कि जो सॉइल जो टी प्लांटेशन होता है, इससे को शुरू करने के लिए हमें रेनफॉल की ज़रूरत होती है, यानी बारिश की ज़रूरत होती है। तो अगर आपके पास सिंचाई का कोई अच्छा साधन है तो आप टी प्लांटेशन वाला बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो ये भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देगा। 14th बिजनेस आइडिया है ग्रीन हाउस। तो ग्रीन हाउस एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि हम अंदर का जो एनवायरनमेंट होता है हमारा, उसे हम कंट्रोल कर लेते हैं और अपनी मर्जी के मुताबिक फल और सब्जियां उगा सकते हैं। कुछ ऐसी फल और सब्जियां को उगा सकते हैं जो कि हमें लोकल बाज़ार में नहीं मिलती, तो हम उन्हें उगाकर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। जैसे कि आप एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, जैसे कि आपके आसपास अगर कोई ऐसे फ्रूट या फल हैं वो नहीं मिलते बाज़ार में, तो आप उन फल और सब्जियों को ग्रीन हाउस में उगाकर उनको लोकल बाज़ारों में बेचकर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया है। अगर आप इसे करोगे तो आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अगर आप ग्रीन हाउस का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट भी आपको बहुत सी मदद देती है, आपको सब्सिडी दी जाती है ताकि आप ग्रीन हाउस शुरू कर सकें और अपना बिजनेस शुरू कर सकें और अपना ही एक काम शुरू कर प्रॉफिट अर्न कर सकें और इनकम का एक अच्छा सा सोर्स यानी साधन बना सकें। 15th यानी लास्ट बिजनेस आइडिया है मेडिसिनल हर्ब फार्मिंग। तो कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनसे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, उनकी दवाइयाँ बनती हैं। जैसे कि हम देख लेते हैं कि एलोवेरा का प्लांट होता है, नीम का प्लांट होता है और तुलसी का प्लांट होता है, पुदीना का प्लांट होता है। ये कुछ ऐसे पौधे हैं जिनसे कि हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, इनकी दवाइयाँ बनती है और इन दवाइयों का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, यानी कोई भी नुकसान नहीं होता। तो आप इन पौधों को उगाकर इन्हें बेचकर या इनसे कुछ दवाइयाँ बनाकर और इन्हें बेचकर बहुत सा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बढ़िया बिजनेस आइडिया है।
ये थे कुछ बिजनेस आइडियाज़। अगर आप इन बिजनेस आइडिया को करोगे तो आपको बहुत सारा प्रॉफिट होगा। अगर आपको ये बिजनेस आइडियाज़ अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चाहते हैं कि आपको इनमें से कोई भी बिजनेस आइडिया पर डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊँगा। तो अगर आप ऐसे ही बिजनेस आइडियाज़ चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।